नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बेस्ट हिस्ट्री नंबर 1 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना काल में जिस भी हमारी पढ़ाई हुई और एग्ज़ाम सब कुछ प्रभावित किया है इस कोरोना महामारी में। तो जो हम आज वीडियो लेकर आ रहे हैं वो आप लोगों के बीएड का है। बीएड जो फाइनल ईयर के छात्र कर रहे हैं उनके कंपलसरी जो पेपर होता है, तो उसी का लेकर हम कुछ टॉपिक को, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो जो आ रहा है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जो बीएड फाइनल ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के 2019 2018 2020 के छात्र हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि जो टॉपिक है वो हमारा है आज का समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के बारे में देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को और हर बच्चे को, मेरा मतलब हर बच्चे को, चाहे वह समर्थ हो या असमर्थ, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। किसी में बुद्धिमत्ता का डिफरेंस होगा तो किसी में बोलचाल, रहन सहन, कपड़े और उसकी भाषा, सबका डिफरेंस होगा। तो इस डिफरेंस को ना देखते हुए सभी को एक समान शिक्षा मिले, और इसी शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। आप एग्ज़ाम में ये अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों यानी विद्यार्थियों को, चाहे वह अपर लेवल के हों या लोअर लेवल के हों, या मतलब असामान्य हों या अधिक विकसित हों या असामान्य बच्चे हों, सभी को बराबर की शिक्षा और एक ही शिक्षा मिले, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालयों के अधिगम बाधित अथवा अधिगम असमर्थी तथा सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो हाँ विद्यार्थियों, आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पता जरूर चला होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। यानी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वह जैसे बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, शारीरिक विकलांगता या मानसिक उनमें कुछ कमजोरियां हो जाती हैं, लेकिन उन सभी को एक ही कक्षा में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, एक ही पाठ्यक्रम से, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब समावेशी शिक्षा की शाखाएं देख लेते हैं। आपको बताते चलें आपकी जानकारी के लिए कि जो बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। तो कृपया अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर नॉलेज दें। तो दूसरा आप देखते हैं समावेशी शिक्षा की शाखाएं। समावेशी शिक्षा की 2 शाखाएं हैं, एक है मुख्य धारा और एक है पूर्ण समावेशन। तो जो पूर्ण मुख्य धारा शिक्षा है उस मतलब उसका के बारे में जान लेते कि मुख्य धारा शिक्षा की जो शाखा है इसके लिए क्या है, क्या है मुख्य धारा। देखिए, हर प्रकार के बच्चे को, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह बड़ा पैसे वाला हो, या मानसिक बुद्धि से कमज़ोर हो, रहन सहन या किसी अपने समुदाय से या धर्म से या वेशभूषा या कपड़े या रीति रिवाज, चाहे जिससे भी अलग हो, लेकिन उन सभी को, सभी बच्चों को एक ही मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए एक ही पाठ्यक्रम में
उनको शिक्षा प्रदान करना, सभी को एक ही शिक्षा प्रदान करना, वो मुख्य धारा की स्ट्रीम में आएंगे। और ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर मतलब टैलेंटेड बच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, और ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उन बच्चों के लिए सामान्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा उन पर मेहनत करना होता है, और उन सभी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ शर्तों के हिसाब से रखा जाता है कि उनका कौशल, उनके सीखने की प्रवृत्ति कैसी है। ये सब उन पर निर्भर करता है बच्चों पे, और वही मुख्य धारा कहलाती है। अब पूर्ण समावेशन के बारे में देखते हैं क्या है। पूर्ण समावेशन यानी सभी प्रकार के बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम, एक ही लेवल में, एक ही कक्षा में पढ़ाना पूर्ण समावेशन होता है, और उनको मुख्य धारा में जोड़ना पूर्ण समावेशन कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। इस समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वह क्यों पड़ी, आखिर ऐसी क्या है जो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है। तो इसके बारे में पहला जो हमारा पॉइंट है, पास कर लेते हैं जी। अब देखते हैं आगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा नंबर 1 है शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए, यानी शिक्षा सभी के लिए एक ही होनी चाहिए, चाहे वह सामान्य हो या असामान्य है, समर्थित हो या असमर्थित हो। नंबर 2 है राष्ट्र के विकास के लिए। देखिए, राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा जो सभी को देनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए, न कि उसमें बदलाव होने चाहिए। जो इसीलिए प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो एक जैसी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अब वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में वो शिक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होने लगी है। बाकी लेकिन उसका विकास एक ही तरह से होता है, वो प्राथमिक शिक्षा लेवल की होती है, क्योंकि जो एक ही लेवल में जो पढ़ाया जाएगा वह सभी बच्चों को एक ही जैसा सिखाया जाएगा। इसके लिए जो राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। नंबर 3 है समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए। देखिए, समाज के विकास के लिए और सशक्तिकरण के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 4 है प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सभी को समान शिक्षा न मिली, न दी जाए, तो व्यक्ति आगे अपना विकास नहीं कर सकता है। नंबर 5 है सभी के अधिकारों की रक्षा, यानी सभी को समान अधिकारों की रक्षा करने के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 6 है भ्रम दूर करना। जी हाँ, सभी आगे बात करते हैं कि समाज से शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको सामाजिक चेतना। नंबर 8 सामाजिक चेतना, समाज का विकास करने के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो समाज से शिक्षा के द्वारा ही संभव है। नंबर 9 है सामान्य बच्चे के जो माता पिता हैं और विशेष बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही हम सामान्य बच्चों के जो माता पिता हैं और विशेष बच्चों के जो माता पिता हैं उनके बीच जागरूकता पैदा करना कि हर बच्चा कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामान्य से अलग ज़रूर है, मगर उसमें जो कौशल की जो उसमें कौशल के जो कौशल उसमें दिखता है वह सामान्य ज़रूर जब है। और इसीलिए समावेशी शिक्षा के द्वारा हम सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा देकर उनका विकास कर सकते हैं, और साथ ही समाज का विकास भी कर सकते हैं। क्योंकि हर कक्षा में आपने देखा ही होगा
कुछ जो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विकलांग होते हैं, पैरों से चल नहीं सकते, जो कान से सुन भी नहीं सकते, और कुछ बच्चे जैसे जिनको आँख से ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता हैगा, या वह एक आँख से उनको नहीं दिखाई पड़ता, या फिर वो बिल्कुल ही अंधे होते, जन्मजात अंधे होते, जो कि ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। लेकिन उन सबको एक ब्रेल लिपि के जो होते हैं उनको एक विशेष स्कूल की ज़रूरत होती है। लेकिन जो जैसे कुछ बच्चे पढ़ नहीं सकते, या उनकी थोड़ा मेंटली IQ उनका लेवल कम है, लेकिन उन सभी को एक ही कक्षा में आपने देखा होगा कि एक ही कक्षा में वो उसको सामान्य शिक्षा या समावेशी शिक्षा के द्वारा ही हमको भेदभाव को दूर कर सकते हैं। नंबर 10 है कौशल की पहचान के लिए। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है उसी में सारी कौशल होंगे। कभी ये कोई पता नहीं लगा सकता कि कौन सा बच्चा किस बच्चे में ज़्यादा कौशल होगी, और वो कितनी जल्दी हर काम हर वर्क को कर लेगा या सीख लेगा। तो इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वह ऐसे कौशल को पहचानने के लिए, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या फिर कोई अदर बच्चा हो। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की जो महत्व है, वो समावेशी शिक्षा के क्या महत्व हैं। तो नंबर 1 है सकारात्मक समझ को विकसित करना। जी हाँ, जो समावेशी शिक्षा का जो महत्व है वह सकारात्मक समझ को विकसित करना, समाज में एक नई सकारात्मक सोच को विकसित करना, इसका मेन महत्व है। नंबर 2 है आवश्यक कौशल सीखना। जी हाँ, अगर सभी बच्चे, जो भी बच्चा या सामान्य हो या ज़्यादा टैलेंटेड या मंद बुद्धि का हो, उनमें जो उसकी समझ के अनुसार है उसको कौशल सिखाया जाना चाहिए, यही इसका महत्व है। नंबर 3 है माता पिता व बच्चों का सपना पूरा करना, सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा दिलाना। देखिए, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और सभी बच्चों की तरह रहे, यानी उनको सबको अलग नहीं करना चाहिए। तो इसका महत्व भी यही है कि चाहे वह बच्चे से या कम बुद्धि का हो या ज़्यादा बुद्धि का, या थोड़ा भी जैसे है फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वो सोचते होंगे कि यार कि मेरा बेटा तो या बच्चा मेरा तो स्कूल जा नहीं पाएगा, कोई चल भी नहीं सकता या देख नहीं सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका महत्व है यही कि समावेशी शिक्षा में सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक ही कक्षा में मिलनी चाहिए, और ये समावेशी शिक्षा का मेन महत्व है, और समावेशी शिक्षा इसी पर आधारित है। नंबर आगे देखते हैं योग्य व अयोग्य दोनों को सीखने में सुधार होना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही योग्य व अयोग्य के सीखने में सुधार होना चाहिए। अगर आप होना चाहिए तो ये समावेशी शिक्षा का महत्व है। देखिए, अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं जो बच्चे का जो व्यक्तिगत मतभेदों में स्वीकार करना सिखाते हैं, यानी जो बच्चे हैं उनमें व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना, ये समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो अपने को ज़्यादा ही कुछ मानने लगते हैं, और जो बच्चे बुद्धिमान तो संकुचित रूप से अपने को संकुचित समझते हैं। तो ऐसा समावेशी शिक्षा के द्वारा ऐसा नहीं होता है। समावेशी शिक्षा में चाहे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हों या फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है, और उन सबको एक ही कक्षा में बिठाया जाता है ताकि उन समय जो मतभेद की स्थिति है वो ना पैदा हो, और सभी बच्चे एक समान पढ़ें, एक समान दिखें, और एक समान जो शिक्षा ग्रहण करें। चलो आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्त, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1 है सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन। नंबर 2 संस्थान रहित शिक्षा। नंबर 3 है मुख्यधारा। नंबर 4 है समावेश। ये नंबर 4
समावेश है, पेन नहीं चल रहा है। जो देखिए सामान्यीकरण क्या होता है, सामान्यीकरण आपको बता भी चुके हैं, लेकिन आपको क्लियर कर देते हैं कि सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा देना ही सामान्यीकरण कहलाता है। नंबर 2 है संस्थान रहित शिक्षा। देखिए सरकार का यही मकसद होगा समस्त शिक्षा के द्वारा कि जो सभी प्रकार के बच्चे एक ही संस्थान में शिक्षा ग्रहण करें, ताकि अलग अलग ज़्यादा संस्थान ना बनाना पड़े। जैसे जो बच्चे सही से देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि, उनके लिए अलग से संस्थान बनाना पड़ेगा। और जो बहरे हुए हैं, जैसे उनको फिजिकली हैं चैलेंज्ड हैं बच्चे, उन सभी को अलग स्कूल में भेजा जाएगा। नंबर 3 है मुख्य धारा। मुख्य धारा में आपको बता चुके हैं कि वो असामान्य बच्चे जो सामान्य बच्चों में कुछ हद तक मिलते जुलते होंगे और कुछ यानी उनके चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो उनमें शामिल किए जाएंगे सामान्य बच्चों में, वो मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाएगा उनके कौशल को देखते हुए, तो वो मुख्य धारा बच्चे कहलाएंगे। नंबर 4 है समावेश, यानी हर बच्चे का एक जैसा लेवल समावेशी शिक्षा का मुख्य प्रक्रिया है, उनको जोड़ना वही समावेश कहलाता है। अब आगे देखते हैं समावेश शिक्षा के में समस्या क्या है, समावेश शिक्षा में क्या समस्या है, इसको देखते हैं। नंबर 1 है शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। जी हाँ, क्योंकि देखिए एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चे मिलते हैं, कुछ जैसे कुछ की लंबाई कम होगी और कुछ की ज़्यादा बोल नहीं पाते होंगे, शर्माते होंगे, और कुछ जैसे फिजिकली चैलेंज होंगे बच्चे से, उनको पैर से लंगड़े होंगे या एक हाथ नहीं होगा, या कुछ बच्चे ऐसे जिनको देखने में दृष्टिबाधित की जो दृष्टि है वो देखने में उनको बाधा उत्पन्न होती होगी, जैसे दूर की कुछ लोगों को दूर की नहीं दिखाई पड़ती और कुछ जो बच्चे होते हैं उनको पास का नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे बच्चों को सभी को सेटलमेंट करके सभी को एक साथ पढ़ाना हर शिक्षक में संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक बच्चे को पढ़ाया जाए एक ही प्रकार में और एक ही तरह से, तो ये संभव नहीं है। एक ही कक्षा में सभी को समान पढ़ाया तो जाएगा, मगर समान शिक्षण की जो कौशल की जो कमी होगी वो शिक्षक में जरूर आएगी। ये समस्या है शिक्षक की, ये मेन एक समस्या है। नंबर 2 पर है सामाजिक मनोवृत्ति। जो सामाजिक मनोवृत्ति है, समाज की जो सोच है, वो समग्र शिक्षा के लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो बच्चे IQ लेवल यानी मेंटली में थोड़ा बुद्धि कम होती है उनकी, वो बच्चे टैलेंटेड बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो भी आगे निकल सकते हैं। नंबर 3 शारीरिक बाधाएं। देखिए शारीरिक बाधाएं समाज शिक्षा के लिए समस्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चल नहीं पाते और उनके ले जाने के लिए कुछ विशेष वाहन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये एक समस्या ही है जो उनकी शारीरिक समस्या कहलाती है। नंबर 4 है पाठ्यक्रम। जी पाठ्यक्रम जी वो है जिसमें देखिए हर बच्चे का अलग अलग अपना कौशल का सीखने का जो कौशल होता है वो अलग अलग होता है, कि हर बच्चा कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा, या कोई अपना काम करने के लिए या शिल्प कला या वास्तुकला या अन्य कोई काम कढ़ाई बुनाई लिखाई या सिंगिंग डांसिंग, इन सबको पाठ्यक्रम अलग अलग हो दो बच्चों का होना चाहिए। तो ये समस्या बनी हुई है पाठ्यक्रम की। आगे देखिए भाषा और संवाद। देखिए जो समाज शिक्षा में इस भाषा और संवाद का जो समस्या है ये ज़्यादा है, क्योंकि हर बच्चे अपनी भाषा और हर अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो उनको एक ही में समावेशन करना ये समस्या बन जाती है। नंबर 6 है शिक्षा प्रणाली का संगठन। देखिए शिक्षा प्रणाली का जो संगठन है ये समावेशी शिक्षा का में समस्या बन जाती है, क्योंकि हर प्रकाशन या हर पाठ्यक्रम और हर कक्षा का अपना अपना संगठन होना चाहिए, और ये संगठन बनाने के लिए एक समस्या बन जाती है। नंबर 7 है बाधाओं के रूप में नीतियाँ।
जी हाँ, सरकार को सोचना चाहिए कि समावेशी शिक्षा के लिए जो बाधाएं आती हैं उन पर नीतियाँ बना करके, यानी कुछ नियम या कानून बना करके उन सबको दूर किया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं भारत में समाज शिक्षा में को प्रोत्साहित करने के तरीके, यानी जो भारत में समाज शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यानी समाज को एक सकारात्मक सोच बदलनी चाहिए और उसको सकारात्मक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर बच्चा में हर कौशल अलग अलग होता है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी मेंटली थोड़ा कमज़ोर बच्चे होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, वो उनको अगर वो अवसर मिले तो वो भी कर सकते हैं अन्य सामान्य बच्चों की तरह। सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ाना सॉरी। तो जो सकारात्मक एक सोच है उसको बढ़ावा देना। नंबर 3 है समावेशी अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देना। जी हाँ, यानी हर समावेशी शिक्षा में सभी को अधिगम यानी सीखने की जो प्रवृत्ति है उसके वातावरण को समान करना और उसको बढ़ावा देना सरकार की सहायता से। जी हाँ, सरकारी सहायता से भी समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर 5, एक समावेशी समाज विकसित करके। जी हाँ, एक समावेशी समाज को भी विकसित करके जो समावेशी शिक्षा है भारत में उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, को प्रोत्साहित किया जा सकता है और यही आगे आने के हमारे समाज का विकास होगा। आगे देखते हैं माता पिता समुदाय नेताओं शिक्षकों और गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से। जी हाँ, भारत में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता बच्चों के और जो समुदाय है हमारा समाज का और नेताओं शिक्षकों और गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग अगर प्राप्त हुआ तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बीएड से संबंधित सभी टॉपिक और जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।